अगर आपकी एक या दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो यह नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप में यह अलामत जाहिर हो रही हैं तो आपकी एक या दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं। ट्यूब्स रिमूव करवाकर आईवीएफ करवाने से बेहतर है हर्बल में अपना इलाज करवाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। एक और अमेजिंग वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। हम लोगों ने लास्ट यहाँ पे वीडियो बनाई थी एक टॉपिक के ऊपर PCOS के हवाले से। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग जो है वो व्हाट्सअप पे रब्ता कर रहे थे कि जी ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दें कि ट्यूब ब्लॉकेज क्या है, कैसे होती है, क्या मसले मसाइल होते हैं। उस हवाले से आज मैं हकीम साहब के पास मौजूद हूँ और इसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शरिया साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र, दुआएं आपकी। सर ट्यूब ब्लॉकेज क्या होती है, प्रेगनेंसी में इसके क्या असरात होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, नाज़रीन, फ़लॉपियन ट्यूब ब्लॉकेज के मसाइल आम दिखने में आ रहे हैं जो कि बेऔलादी की एक बहुत बड़ी वजह समझा जाता है। ट्यूब्स को चेक करने का जो टेस्ट होता है ना शरियार साहब, वो हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी एक बहुत बड़ा तकलीफ दे टेस्ट होता है जो ख़वातीन करवाती हैं। उनको इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है कि इसको कितना तकलीफ दे टेस्ट होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्यूब ब्लॉकेज की क्या अलामत है, ट्यूब का फंक्शन क्या है, और अगर एक या दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो इसका इलाज क्या है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्रस के साथ दो ट्यूब जो है वो अटैच होती हैं जिनका काम होता है कि मर्द के स्पर्म्स और औरत के एग्स को फर्टिलाइज करके यूट्रस यानी कि बच्चादानी में पहुंचाना। और अगर ट्यूब ब्लॉक हो तो मर्द के स्पर्म्स औरत के एग्स के साथ नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से औलाद नहीं होती है, मतलब कि हमल नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाएंगी। आपको आईवीएफ की तरफ लेके जा रहे हैं डॉक्टर, IUI ICSI की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप मायूस हो चुके हैं और डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आप अपनी ट्यूब जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, आप इसको निकलवा दें। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी ट्यूब्स भी एक्टिव होंगी, आप कंसीव भी इजीली कर सकते हैं और आप इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा। तो सर ट्यूब ब्लॉकेज की वजूहात क्या है, इसकी अलामत क्या है, ये भी तो बताएं। ट्यूब ब्लॉकेज की अलामत की बात करें तो अगर आप में ये अलामत पाई जाती हैं तो आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। पेल्विक एरिया में मुसलसल पेन रहना या पेन जो है ये पेन पीरियड्स के दौरान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यहां तक कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मुसलसल जो है वो स्माइली वाइट डिस्चार्ज होना भी ट्यूब ब्लॉकेज की अलामत में शामिल होता है। बाज़ औक़ात पेशेंट्स को कोई भी अलामत जाहिर नहीं होती है, एग्स भी बन रहे होते हैं, पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे होते हैं, फिर भी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। इस सूरत में ट्यूब जो है वो टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। और बेशुमार मरीज़ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है वो सिस्ट फाइब्राइड्स का ऑपरेशन करवाया और इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो है वो ट्यूब ब्लॉक हो गई। एक बीमारी से निकलते निकलते दूसरी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खुदारा हर्बल में अपना प्रॉपर्ली इलाज करवाएं। हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हर्बल इलाज से फौरी तौर पे पेशेंट्स को रिकवर किया जाता है। बल्कि वो हर्बल, मैं तो एक ही कहूँगा कि हर्बल एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको जो है वो इलाज वो आपका पॉसिबल हो सकता है। आगे जाके जो हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी सिर्फ टेस्ट करवाने के जो है वो लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर पेशेंट जो है वो उनको एक ही बताया जाता है कि आप अपना IVF करवाएं या IUI करवाएं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक का करम है कि हर्बल इलाज में हजारों पेशेंट्स को हम रिकवर कर रहे हैं और वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो सर ट्यूब ब्लॉकेज अगर मिसाल के तौर पर हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? जी, अगर आपकी एक या ट्यूब ब्लॉक है तो सर्जरी करवाने की बजाय हर्बल में इसका इलाज करवाएं। हर्बल में इसका कोई जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मौजूद है। नेचुरली वे में ट्यूब को ओपन किया जाता है जिससे जो नेचुरली वे में आप प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल होती है। IUI IVF और ICSI पर जो है वो पैसे ज़ाया करने से बेहतर है आप सुन्नत तरीके से अपना इलाज करवाएं। इंशाल्लाह आपकी किस्मत में औलाद लिखी है तो ज़रूर होगी। अगर आपकी एक या दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो आप इस होम रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये होम रेमेडी होती है और बाकी जो प्रॉपर्ली इलाज के लिए मेरी तो कोशिश होती है कि होम रेमेडी जो नुस्खा बताया जाता है उसको पेशेंट जब इस्तेमाल करें तो वो फौरी तौर पे अपने आप को रिकवर कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट्स अपने आप को फौरी रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए उनको कहा जाता है कि आप अपनी अपने टेस्ट करवाए हुए हैं वो हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको देख के उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे। आप नुस्खा नोट कर
कर लें। आप लोगों ने मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, कलवंजी लेनी 50 ग्राम, अलसी के बीज लेने 50 ग्राम, आंवला खुश्क लेना है 50 ग्राम, झाल अर्जुन आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, जंजबील आप लोगों ने 50 ग्राम लेने हैं, पोस हलिया ये जो आप लोगों ने जर्द है ये भी आप लोगों ने 50 ग्राम, इजवाइन 50 ग्राम ले लेनी है, धमासा आप लोगों ने 50 ग्राम ले लेना है, जाफरान आप लोगों ने 20 ग्राम ऐड करना है। ये सारी चीज़ें मैं शरियार साहब को बोलूँगा कि वो लिख के भी लगा दे ताकि आप इजीली इसको जो है वो ले सके। बहुत सारे लोगों को नाम की समझ नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को पंसारियों के पास जाते हैं वो चीज़ें ही समझ नहीं आती हैं कि पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो बहरहाल आप कोशिश करें, आप इसको ढूंढें, आप पंसारी के पास जाएं, आप इसको बनवाएं, इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें फैटी चीज़ों से अवॉइड करें। फैटी चीज़ें जो है वो आपको फैट बढ़ा देती हैं जिसमें ट्यूब्स का प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों फैटी चीज़ों में बड़ा गोश्त है, चावल है, खट्टी चीज़ें, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा अवॉइड करें और इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजल व करम से अगर आपके नसीब में औलाद है तो ज़रूर होगी। इलाज करवाना एक सुन्नत तरीका होता है, बजाय कि आप IVF, IUI, ICSI की तरफ जाए तो उससे पहले आप हर्बल में इलाज करवाएं। हर्बल में उससे इलाज करवाएं जो कम अज़ कम पढ़े लिखे हकीम हो। आप हकीमों के पास जाते हैं, नबशनासी में वो आपको आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप वहाँ जाएं जहाँ आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी जाए, आपकी प्रॉब्लम समझी जाए, जिनको कम अज़ कम को पता हो कि ये प्रॉब्लम्स होती क्या है। वो हकीमों के चक्करों में बहुत सारे लोग जो है शरियार साहब मायूस होकर हमारे पास आते हैं और यकीन करें वो एक ही चीज़ कहते हैं कि हकीम साहब हमने वो उस हकीम से इलाज करवाया, उस हकीम से इलाज करवाया, दाढ़ियाँ रखे होते हैं, झूठ इतने बोलते हैं। हालांकि मैं खुद तबीब हूँ, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो बातें सुन सुन के हमें आता है कि यार इन्होंने हमारी हिकमत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचे, अपने आप को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवाएं जिनको पता हो, जिसको इसके बारे में समझ हो। तो कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने मेरा दवाखाना है, यहाँ मैं बैठता हूँ रोजाना सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। कोई भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ, शरियार साहब के चैनल के साथ जुड़े हुए हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारे लोग हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं हकीम साहब हम आपके पास आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं आप अपनी रिपोर्ट्स हमें शेयर करें, या लाहौर से हैं, गुजरांवाला गुजरात से हैं, तो वो हमें अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं। हम उनकी रिपोर्ट्स देख के उनको जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो मुहैया करते हैं। बाकी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसके हवाले से बताएंगे इंशाल्लाह। भाई काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो जिसमें होम रेमेडी के अंदर ऐड करनी है, वो मैं लिख के लगा दूंगा ताकि आप लोगों को लेने में आसानी हो। प्लस पंसार अगर आपको कोई अच्छा नहीं मिल रहा तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है पंसार के हवाले से, सदर पंसार के नाम से है, मेरे चैनल पर मौजूद है। वहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी में बेहतरीन चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आप लोग गाइड करते हैं हर चीज़ को। मैं जो भी टॉपिक लेके आता हूँ रैंडमली लेके आता हूँ आपके पास, और आप माशाल्लाह से उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ख़वातीन को या मर्द हजरात को किसी भी किस्म की खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो हकीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। आप बेशक इलाज ना कराएं, मैं इनके मुंह पे कह रहा हूँ, आप बेशक इलाज ना कराएं, आप भाई डिस्कशन कर लें। डिस्कशन के कोई पैसे नहीं है, डिस्कशन कर लें ताकि आपको अगर समझ में आए तो आप इनका इलाज कराएं। क्योंकि बहुत सारे लोग एलोपैथिक और इधर उधर घूमते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, इलाज वहीं का वहीं होता है। और शरियार साहब ये टॉपिक ऐसे होते हैं, और यकीन करें हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बेहुदा बातें ना की जाएं, कोई सिंपली आपको समझा दिया जाए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हकीम का नाम सुन के या उनके टॉपिक सुन के, तो वो मेरे चैनल से शरियार साहब के साथ जुड़े हुए हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, वो सब देख रही होती हैं ऑलरेडी। हम कोशिश करते हैं गुफ्तगू ऐसा अंदाज से की जाए कि आगे वाले को बुरा भी नहीं लगे और वो समझ सके हमारी बात, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बजाय कि वो चीफ वर्ड्स में हम समझाने के लिए उससे अवॉइड करते हैं। जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो हम जो है वो देते हैं। और ये ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से शरियार साहब ने बोला कि ये ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो आपके मैसेजेस के ऊपर ही हमने जो कोशिश करते हैं, जो प्रॉब्लम्स जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई हो वो आपको देते हैं। जो नुस्खा मैंने बताया है आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी वजूहत होती हैं, शरियार साहब ने जैसे बोला है
कि आप किसी भी तबीब के पास जाते हैं, अगर वो 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट है तो आपको अगर उससे मुतमिन है तो आप लें, उसको दवा लें, और बाकी जो है वो शफा देने वाली तो ज़ात अल्लाह पाक की होती है, लेकिन आपको पहली, दूसरी, तीसरी खुराक से अंदाज़ा हो जाता है क्या मैं बेहतर हो भी रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। तो ये शरियात साहब ने बहुत अच्छा करा है। तो बाकी आपको जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपने मौली से ज़रूर रब्ता करें। और इनकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर बनी हुई है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेरे ख्याल से 30 के करीब वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। खुदा ना खास्ता आप किसी भी मसले मसाइल में मौजूद हैं तो उन टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो में चल रहा है, इनका जो है वो एड्रेस भी चल रहा है। छुट्टी इनकी कोई होती नहीं है। उर्दू साइंस कॉलेज कराची में गुलशन इकबाल में ये सामने बैठते हैं, यहाँ पे इनका ये सेटअप है यहाँ पे। और टाइमिंग्स वगैरह मेरे ख्याल से सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक हम डेली बैठते हैं यहाँ पे शरियार साहब। कोई भी जैसे पेशेंट्स हमारे डेली आते हैं, बेचारे बहुत सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह शरियार साहब ईरान, अफगानिस्तान से वो लोग आते हैं, कहते हैं कि हम सब दवा लेने आए हैं, अभी दवा लेके हम वापस चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग कराची से भी आते हैं, तो वो हमें कहते हैं कि हकीम साहब बहुत दूर से हैं। मैंने कहा ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी दूर आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं, वो दवा लेके यहाँ से जाते हैं। बहरहाल जो है वो मुझे याद है अच्छी तरह, आपने मुझे एक वीडियो मैसेज दिखाया था, आई थिंक लॉस एंजलिस से किसी ने किया था इनको, और उसका थायराइड का प्रॉब्लम था। एग्जैक्टली सर, थायराइड का प्रॉब्लम था और उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया भाई। थायराइड का हर्बल में कामयाब इलाज है शरियार साहब। मेडिकल में इसका ऑपरेट होता है और थॉयरेक्सन दिया जाता है जो उसको स्टॉप करके रखता है, लेकिन हर्बल में इसका कामयाब इलाज है। मैं आपको एक चीज़ वाज़ह बता दूं कि हर्बल में प्रॉपरली तौर पे हर चीज़ को रिकवर किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश होती है कि थायराइड्स का जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें आप हर्बल में करवाएं, इंशाल्लाह उसको फौरी रिकवर होता है। जी ज़बरदस्त हो गया। तो भाई मेरे ख्याल से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी होगी। मजीद अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इनके नंबर चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आपको मैं तंग करने के लिए पहुँच जाता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर भी मालूमात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपको तंग करने के लिए आ जाता हूँ। फिर जज़ाकल्लाह, आप आया करें, जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप पूछे, हम इंशाल्लाह उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई और खुदा न खास्ता इस तरह की प्रॉब्लम में मौजूद है तो उसको भी फ़ायदा मिल सके। सवाब करके ही कर लीजिएगा भाई शेयर, ताकि किसी को जो है वो फ़ायदा मिल जाए। बेशक जी बेशक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।